हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे टिस नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। ओके। सो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जो टिस नेट 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके। ओके। टिस नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ये क्वांट का जो सेक्शन है बहुत इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। आप इनको विद इन सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से आंसर कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज क्वेश्चन 1। सो इट सेज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म। तो पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो किस शेप को फॉर्म करेंगे, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, या फिर पैरेललोग्राम बनेगा, या फिर रेक्टेंगल बनेगा, ये हमें आंसर करना है। ओके। सो लेट्स से कोई भी पैरेललोग्राम है हमारे पास। ओके। So this ABCD is a parallelogram, right? ABCD we have A, B, C and D. ओके। इसके एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे। एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। चारों एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करने पर जो शेप जनरेट होगी, जो शेप वहां पर फॉर्म होगी, उसको क्या नाम हम लोग देने वाले हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन, राइट। ठीक है। सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लेट्स से angle bisector of angle A is this, right? Angle bisector of angle C is this. Let's say this is angle bisector of angle C. ऐसे ही राइट, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ये चारों बाइसेक्टर्स, इनको थोड़ा एक्सटेंड करो, राइट। इस शेप के बारे में पूछा गया है कि जो शेप यहाँ पर बनी है इसको क्या नाम हम लोग देंगे, ये क्या शेप है, ठीक है। ओके। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, कैन आई से फॉर अ पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्रीज। किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ए प्लस डी 180, बी प्लस सी 180, ए प्लस बी 180 और सी प्लस डी ये भी 180। तो अगर ए प्लस डी 180 है, कैन आई से इन दैट केस, राइट, ये एंगल बाइसेक्टर था तो दिस एंगल इज एंगल ए बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंड दिस इज ऑल्सो दिस वन इज एंगल डी बाई 2। सेम रीजन होगा इसका भी, ये भी एंगल बाइसेक्टर था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 इज वॉट, 90। अगर आपके पास में किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 आ गया, दैट मीन्स ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 90 होगा, राइट। इस पूरे ट्रायंगल में ए डी और से दिस इज पॉइंट पी, वर्टेक्स पी। सो कैन आई से ये जो एंगल है हमारे पास एंगल पी, दिस विल बी 90, दिस विल बी 90। क्योंकि ट्राइंगल के अगर हमारे पास किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 हो चुका है, ए बाई 2 प्लस डी बाई 2 90 आ चुका है, तो जो रिमेनिंग थर्ड एंगल है वो भी हमारा 90 होगा। दिस इज 90, तो इसके इधर भी तो 90 होना चाहिए, ये वाला एंगल, राइट। सो जैसे आपने ये 90 प्रूव किया, वैसे आप इसको भी 90 प्रूव कर सकते हैं, इसको भी 90 प्रूव कर सकते हैं, और इसको भी 90 प्रूव कर सकते हैं। तो इस शेप के लिए जो जनरल टर्म होगी दैट विल बी रेक्टेंगल। ओके गाइज, सो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, एक रेक्टेंगल मिलने वाला है। चारों एंगल्स हमने 90 देख लिए यहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी ए रिसीव्ड 1.5 टाइम्स एज मेनी वोट्स एज द कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी बी। द कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी बी रिसीव्ड 1/3 मोर वोट्स देन द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में क्या दिया हुआ है, 900 वोट्स वर कास्ट फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सो हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी ए। अब यहाँ पर आप देखो,
अगर हम पार्टी बी की बात करें तो पार्टी बी को कितना मिला होगा, इंडिपेंडेंट से 1/3 ज़्यादा मिला है, 1/3 मोर देन द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का कितना है, 900 है, और उससे 1/3 मोर का मतलब हुआ 900/3 उससे ज़्यादा। तो जो कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी बी है उसको कितना मिला है, 900 प्लस 300 इज 1200। ए को कितना मिला होगा, ए के बारे में दिया हुआ है, कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी ए रिसीव्ड 1.5 टाइम्स एज मैनी वोट्स एज द कैंडिडेट फ्रॉम पार्टी बी। पार्टी बी के कैंडिडेट्स का 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स बेसिकली। सो 1.5 टाइम्स ऑफ 1200, ये आ जाएगा आंसर सीधे, और दिस नंबर इज 1800। इतने ही बेसिक क्वेश्चंस टिसनेट में आते हैं। ओके, थर्ड, the incomes of two persons is in the ratio of 9:7 and their expenditures is in the ratio of 4:3. If each of them manages to save ₹3,000 per month, find the difference in their income. अगर आपने मेरा रेशियो प्रोपोर्शनल वेरिएशन का जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो किया अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट इसी टाइप का वहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। ओके, तो उसी अप्रोच का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:7, इनकम का रेशियो है 9:7। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। अगर यहाँ पर आप सेविंग्स देखो तो सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पर अगर मैं 9 - 4 करता हूँ तो आते हैं मेरे पास 5 पॉइंट्स। 9 - 4 करने से 9 इनकम और 4 एक्सपेंडिचर, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो 5 आता है। और इधर 7 - 3 करने से मेरे पास 4 आता है। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की सेविंग्स तो इक्वल थी 3000 पर मंथ, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 4, तो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट नहीं है। अब ये जो डिफरेंस 5 और 4 दिख रहा है, ये 5 और 4 को इक्वल बनाने का तरीका एक होता है। उसके लिए क्या करते हैं, 4:3 का जो डिफरेंस है 1, उससे हम 9/7 रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, और 9/7 जो रेशियो है इसका डिफरेंस 2 है, 9 और 7 का डिफरेंस 2, तो उससे 4/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेशियो हमारा आ जाता है 9 × 1 डिवाइड बाई 7 × 1। ये जो 1 है वो 4 और 3 का डिफरेंस है। ऐसे ही 4/3 जो रेशियो है उसको 4 को इंटू करो 2 से और 3 को इंटू करो 2 से। ठीक है, ये जो 2 आया है 4/3 में, जो 2 से हमने इंटू किया वो 2 क्या है, 9 और 7 का डिफरेंस है। अब इसके बाद हमारा रेशियो बन जाता है 9/7 एंड 8/6। अगर आप देखें 9 इनकम में से 8 एक्सपेंडिचर माइनस हुआ 1 पॉइंट, और 7 इनकम में से 6 एक्सपेंडिचर माइनस हुआ अगेन 1 पॉइंट। अब ये दोनों बराबर है। यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो कि जो 1 की वैल्यू है इसका मतलब क्या है, 3000। 1 रेशियो पॉइंट इज 3000। अब आप क्या कह सकते हो, 1 रेशियो पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3000। क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम। उनकी इनकम में डिफरेंस कितना है, 9 पॉइंट्स। किसकी इनकम है, राइट, फर्स्ट पर्सन की, और 7 पॉइंट्स किसकी इनकम है, सेकंड पर्सन की। तो आपको 9 पॉइंट्स माइनस 7 पॉइंट्स का डिफरेंस बताना है। दिस इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स, और 1 पॉइंट 3000 है, तो 2 पॉइंट कितना होगा, 2 × 3000, आंसर इज 6000। ओके, 6000 ऑप्शन हमारा 3 यहां पर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गए ना। फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसके ऑप्शन है 20√3, 20/√3, 40, 10 एंड 30। ठीक है, ये ऑप्शंस। ओके, सो इट सेज a tree bends due to heavy storm and now its peak touches the ground making an angle of 30° with it. If the bent part is 20 meter long, find the original height of tree in meters. ये क्या कह रहा है, ये horizontal ground है, इस पर एक ट्री था यहाँ पर,
दिस वे। अब क्या हुआ, इसका जो कुछ पार्ट है वो बेंड हो गया बिकॉज ऑफ हैवी स्टॉर्म। तो ये पार्ट बेंड होकर के ग्राउंड पर आ गया दिस वे। कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये बेंड हो गया है स्टॉर्म में और ऐसे ग्राउंड पर, राइट, बेंड हुआ इस टाइप से। ठीक है, और ये जो एंगल बना है दिस एंगल इज 30 डिग्री। ऑल राइट, मेरे 30 है। नाउ द बेंड पार्ट इज 20 मीटर्स लॉन्ग। ये पार्ट को कह रहा है 20 मीटर्स, मतलब जो ये वाला पार्ट थे 20 मीटर्स है। बस ये हमें फाइंड करना है। अगर ये हमारे पास आ गया तो हम ट्री की ओरिजिनल हाइट बता सकते हैं, राइट। लेट्स से दिस इज h, तो h प्लस 20 विल बी अवर आंसर। ओरिजिनल हाइट जो होगी ट्री की वो होगी h प्लस 20। ओके, ये 30 डिग्री है। कैन आई से साइन 30, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज इक्वल टू h इज परपेंडिकुलर एंड 20 मीटर इज हाइपोटेन्यूज। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहां से सीधे हमारे पास h कितना आ जाएगा, 10। If h is 10, original height of tree will be h plus 20, right? Which is 10 plus 20 plus 20 is equal to 30 meters. सीधे हम कह सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 4 डिफरेंट क्लॉक्स बीप आफ्टर एवरी 25 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स एंड 2 आवर 5 मिनट्स। If all clocks beep together at 5 a.m., then when will they next beep together? ठीक है, सो फर्स्ट क्लॉक बीप करती है आफ्टर 25 मिनट्स, सेकेंड क्लॉक आफ्टर 50 मिनट्स। अगर थर्ड क्लॉक का टाइम हम लोग मिनट्स में निकालते हैं तो 1 आवर इज 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, सो 60 प्लस 40 इज 100 मिनट्स। एंड फोर्थ क्लॉक का लिखा हुआ है 2 आवर्स 5 मिनट्स मीन्स 125 मिनट्स। ये टाइम्स हैं, आफ्टर दीज मैनी मिनट्स ये क्लॉक्स बीप करते हैं। ठीक है, चारों एक साथ कब बीप करेंगे, जब इन चारों का एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम। तो अगर हम इन चारों नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम ऑफ 25, 50, 100 एंड 125, 25 50 का एलसीएम आ जाएगा 50, 50 100 का एलसीएम आ जाएगा 100 और 100 125 का एलसीएम कितना आ जाएगा 500। इसमें कुछ हमें कोई भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। 500 मिनट्स के बाद ये चारों क्लॉक्स एक साथ बीप करेंगे। तो 500 मिनट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, 500 को अगर आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स आ जाएगा। 5 AM से 8 आवर्स का मतलब होता है 1 PM और 20 मिनट्स, सो आंसर विल बी 1:20 PM, ऑप्शन 2। ओके, एलसीएम का बेसिक क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 6 क्या कहता है, a car uses 18 liters of petrol in traveling 270 kilometers. In order for the car to travel the same distance using 10 liters of petrol, by how many kilometers per liter must the car's fuel mileage be increased? किलोमीटर्स पर लीटर, पहले माइलेज कितना था, इनिशियल माइलेज क्या था कार का, इनिशियल माइलेज क्या था, ये था 270 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 18 लीटर्स। ये इनिशियल माइलेज था कार का, विच इज इक्वल टू 15, राइट। अब ये कह रहा है इन ऑर्डर फॉर द कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस यूजिंग 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर हम फाइनल माइलेज की बात करें तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, किलोमीटर सेम है 270 किलोमीटर्स, बट पेट्रोल सिर्फ 10 लीटर्स, तो ये माइलेज आ रहा है हमारे पास 27। तो ये कह रहा है कि माइलेज कितने से इंक्रीज हुआ कार का, या कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा। सो 15 से 27 का मतलब है 12 इंक्रीज। सो आंसर ऑप्शन विल बी 4। ये क्वेश्चन नॉर्मल डिफरेंस का क्वेश्चन है, आपको इनिशियल माइलेज निकालना है, फाइनल माइलेज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल माइलेज विल बी योर आंसर। नाउ 7th, in a charity show
tickets numbered consecutively from 101 through 350 are placed in a box, what is the probability that a ticket selected randomly will have a number with a 100th digit as 2? ये टोटल नंबर्स कितने हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल आउटकम्स की, टोटल आउटकम्स, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें दो ही चीजें हमें करनी है, एक टोटल आउटकम्स फाइंड करना है और एक फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स का मतलब होगा ये टोटल नंबर्स। अगर नंबर्स हमारे 101 से स्टार्ट हुए और 350 तक जाते हैं, दैट मीन्स पहले 350 नेचुरल नंबर्स में से पहले 100 नेचुरल नंबर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 101 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 1 से लेकर 100 तक का छोड़ सकते हो, तो 100 नंबर्स हटा दो 350 में से, ये आ जाएगा 250 नंबर्स। दिस इज टोटल आउटकम्स। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा ये पॉइंट। 350 तक के नंबर्स हमें देखने हैं, लेकिन 101 से स्टार्ट हुए हैं, तो जो पहले 100 नंबर्स हैं उनको नहीं इंक्लूड करना। 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हमें नहीं चाहिए बेसिकली। तो 350 में से अगर आपको 100 नंबर्स नहीं चाहिए तो कितने नंबर्स बचेंगे? 250 नंबर्स। ये हुआ टोटल आउटकम्स। अब आपको बताना है कि अ टिकट सेलेक्टेड रैंडमली विल हैव अ नंबर विद अ 100th डिजिट एज 2। 100th डिजिट 2 होना चाहिए, तो बेसिकली 200, 201 से लेकर 299 तक, 200, 201 से लेकर 299 तक के नंबर्स की बात हुई है। कितने नंबर्स हैं ये? आप यहाँ पर ध्यान से देखें, सो 00 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 का मतलब होता है 99 नंबर्स। यहाँ पर 00 भी आ जाएगा तो टोटल 100 नंबर्स ये बन जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स 250 हैं, जबकि फेवरेबल आउटकम्स कितने? 100। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 100। अब आप प्रोबेबिलिटी का आंसर कर सकते हैं, वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 250, ऑप्शन 1। ओके, क्वेश्चन 8, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। व्हाट इज द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 7, 11, 19 लाइक दिस? ठीक है, तो नंबर सीरीज का एक पैटर्न फॉलो करने का एक वे है कि जब आपके पास में नंबर्स क्लोज हैं तो सबसे पहले आप उनका डिफरेंस फाइंड करने का ट्राई करें। ठीक है, जब भी आपके पास में नंबर्स क्लोज हैं, ठीक है, तो उनका सबसे पहले डिफरेंस को रिलेट करने का ट्राई करो। दिस इज द बेस्ट वे। तो 5 से 7 का डिफरेंस कितना है? 2। 7 से 11 का डिफरेंस कितना है? 4। 11 से 19 का डिफरेंस कितना है? 8। 2, 4, 8 पैटर्न तो दिख रहा है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 16। तो 19, 16, 35 ये नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 32। 16 का डबल 32। 35, 32 नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 67, राइट। देन 67, फिर ये डिफरेंस 64 का होना चाहिए, ये नंबर आ जाएगा 131। और फिर ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? 128 का, 64 का डबल 128, और नंबर आना चाहिए 259। ओके, सो दिस इज द 8th टर्म, आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा, राइट। Next, question 9. If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 25 articles, then the percentage profit or loss made is. देखो, percentage profit या loss find करने के लिए हमें सिर्फ SP-CP का रेशियो चाहिए, सिंपल। तो अगर 20 का CP मीन्स 20 टाइम्स CP, ये किसके बराबर है? 25 के SP के बराबर है। 25 आर्टिकल्स के SP के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास सीधे SP अपॉन CP कितना आ जाएगा? SP अपॉन CP इज इक्वल टू 4/5। अब अगर ये 4/5 है तो यहाँ से सीधे पता चल रहा है कि SP हमारा लेस है CP से, दैट मीन्स लॉस हुआ है। परसेंटेज लॉस फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अपॉन में हमेशा CP को रखते हैं, अपॉन CP 5 इंटू 100, और ये हमारा नंबर आ जाएगा 20% लॉस। दैट मीन्स 20% का लॉस हुआ, ऑप्शन 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन। There are some benches and some students in a classroom. If one student sits on one bench, 10 students will be left without a bench. If two students sit on a bench, 10 benches will have no students sitting on them.
इट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एंड बेंचेस इन द क्लासरूम। ठीक है, ओके। ऐसा कह सकते हैं इफ सी, यहां पर दिया हुआ है वन स्टूडेंट सिट्स ऑन वन बेंच 10 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट विदाउट अ बेंच। मतलब अगर हर एक बेंच पर एक एक स्टूडेंट बैठता है तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हमारे पास जिनको एक भी बेंच नहीं मिली। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं कि देयर आर एक्स बेंचेस, कैन आई से इट implies x plus 10 students, राइट। अगर हमारे पास x बेंचेस हैं तो x प्लस 10 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब हमने एक स्टूडेंट को एक बेंच पर बैठाया तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स बच गए जिनके पास कोई भी बेंच नहीं मिली जिनको, राइट। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 मोर देन नंबर ऑफ बेंचेस। ओके, इतना ठीक है। अब ये कह रहा है इफ टू स्टूडेंट्स सिट ऑन अ बेंच 10 बेंचेस विल हैव नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन देम। अगर आप एक बेंच पर दो दो स्टूडेंट्स को बैठाओगे तो 10 बेंचेस ऐसी रहेंगी जिन पर कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप ऐसा कहते हो ये x प्लस 10 स्टूडेंट्स हैं, इन x प्लस 10 स्टूडेंट्स को अगर आप दो दो स्टूडेंट को एक बेंच पर बैठाना चाहोगे तो इनके लिए कितनी बेंचेस की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स x प्लस 10 स्टूडेंट्स हैं, एक बेंच पर दो लोग बैठेंगे तो दिस विल बी द नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड एंड दिस नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड इज ओरिजिनल बेंचेस माइनस 10, क्योंकि 10 बेंच तो हमारी ऐसी रह जाएंगे ना जिन पर कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा। एक बार ध्यान से समझो ये इक्वेशन, x प्लस 10 स्टूडेंट्स हैं, एक बेंच पर दो स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो टोटल बेंचेस कितनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस 10 है डिवाइड बाई 2, ये हमारी टोटल बेंचेस हुई जिन पर ये लोग बैठ रहे हैं। और एक्चुअल में टोटल बेंच कितनी है जिन पर ये लोग बैठ रहे हैं, x माइनस 10, क्योंकि 10 बेंच हमारे पास ऐसी रहेंगे जिन पर कोई भी नहीं बैठेगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। सो यहां से हमारा x कितना आ गया 30। सो नंबर ऑफ बेंचेस आ गए 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 40। पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एंड बेंचेस इन द क्लासरूम। बेंचेस 30, बेंचेस हमारा आ गया 30, x की वैल्यू, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस 10 की वैल्यू, ये आ गया 40। सो स्टूडेंट्स रेशियो बेंचेस 40 रेशियो 30 इज 4:3 आवर आंसर, राइट, 4:3। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस टिस नेट के एग्जाम्स में आते हैं, राइट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप विद इन सेकेंड्स हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई बहुत हाई फाई ट्रिक की कोई नीड नहीं है, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस के 3 वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज का, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके बाद एक और वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तो ऐसे करके टिसनेट 2022 का जो एग्जाम था उसके ऑल 30 क्वेश्चंस क्यूए सेक्शन के, क्वांट सेक्शन के हम लोग कवर कर लेंगे। ओके गाइज, सो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।